नमस्कार। आज हम चर्चा कर रहे हैं एक ऐतिहासिक मामले की, जो सरोज रानी वर्सेस सुदर्शन कुमार का मामला है। इसमें सरोज रानी जो हैं वह वादी हैं और सुदर्शन कुमार जो हैं प्रतिवादी हैं। यह वैवाहिक संबंधों के बहाली से संबंधित मामला है। प्रस्तुत वाद में हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की धारा 9 को संवैधानिक चुनौती दी गई थी तथा साथ ही साथ इसमें वैवाहिक संबंधों की बहाली की बात की गई थी। हम बाद के तथ्यों को देखें तो वादी को प्रतिवादी ने विवाह के 2 वर्ष के बाद घर से बाहर निकाल दिया। जिस समय घर से बाहर निकाला था उस समय पे उसकी दूसरी पुत्री का जन्म हो चुका था। वादी जो हैं सरोज रानी, उनके द्वारा धारा 9 जो कि हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 9 के तहत उप न्यायाधीश के समक्ष यह अर्जी लगाई गई कि यह वैवाहिक संबंधों की बहाली का उल्लंघन है तथा उनकी वैवाहिक संबंधों की बहाली की जाए। उप न्यायाधीश ने आपसी सहमति से एक डिक्री पास की थी तथा इसमें जो प्रतिवादी है उसने हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 13 के तहत 1 साल के बाद ही जिला न्यायालय में अर्जी लगा दिया तथा साथ ही यह भी कहा कि उनके बीच कोई सहवास नहीं हुआ है। जिला न्यायालय ने यह पाया कि जो डिक्री पास हुई थी वह आपसी सहमति से हुई थी। इस आधार पर जिला न्यायालय ने तलाक की अर्जी को खारिज कर दिया। प्रतिवादी सुदर्शन कुमार ने जिला न्यायालय के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील किया तथा पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में तलाक की अर्जी लगा दिया तथा पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने इसमें प्रतिवादी के मामले को डिवीजन बेंच में भेजा। तो डिवीजन बेंच ने यह पाया कि यह जो डिक्री पास हुई थी धारा 9 के तहत वह आपसी सहमति से नहीं हुई थी, बल्कि यह एक मिलीभगत थी। इस आधार पर प्रतिवादी की अपील को स्वीकार कर लिया गया तथा तलाक की डिक्री को पास कर दिया गया। अब यहाँ पे जो अपील करता है सरोज रानी, उन्होंने हाई कोर्ट के आदेश के विरुद्ध अपेक्स कोर्ट में अपील की तथा अपेक्स कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट के समक्ष 2 प्रश्न थी। क्या धारा 9 जो कि हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 9 संविधान के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 21 का वायलेशन करता है या नहीं करता। दूसरा, क्या प्रतिवादी तलाक की डिक्री का हकदार है या नहीं है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जब अवलोकन किया तो पाया कि टी सरिता वर्सेस वेंकट सुबैया का केस जो कि 1983 का है, उसमें आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने यह निर्णय किया कि जो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की धारा 9 है वह संविधान के अनुच्छेद 21 निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी का वायलेशन करता है। साथ ही साथ दिल्ली हाई कोर्ट का एक निर्णय था जो कि हरविंदर कौर वर्सेस हरमिंदर कौर का मामला 1984 का है, जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि जो धारा 9 है वह संविधान के अनुच्छेद 21 का वायलेशन नहीं करता है। इन दोनों के कोर्टों के केस स्टडी करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह पाया कि जो धारा 9 है वो धारा 21 राइट टू प्राइवेसी का वायलेशन नहीं करता है। इस आधार पर उन्होंने तलाक की अर्जी को मंजूर कर लिया। साथ ही साथ यह निर्णय दिया कि जब तक पुनर्विवाह नहीं हो जाता वादी का, तब तक उसका जो खर्चा है वह पूरा वहन प्रतिवादी के द्वारा किया जाएगा। इस बाद में यह जो केस है इसमें यह स्पष्ट रूप से कहा गया कि जो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की धारा 9 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14 और 21 का वायलेशन नहीं करता है। नमस्कार।